हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने जो मार्केट के लिए एनालिसिस किया था उस हिसाब से मार्केट ने वर्क किया या नहीं किया है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्लियरली बोला था कि अपसाइड के लिए टारगेट रहेगा 22,788। तो देख सकते हो कि मार्केट ने अपने टारगेट के पास से ही सीधा रिजेक्शन लिया और पूरा फॉल दिया। तो कॉल के साइड तो एंट्री का कोई प्लान ही नहीं हुआ था एक्टिव। तो मतलब कि आप देख सकते हो कि फिर जब भी मतलब बोला था कि 22,610 को मार्केट ब्रेक डाउन देगा और एक कैंडल क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पे एक पूरी कैंडल क्लोजिंग मिली थी और जैसे ही रिटेस्ट किया और अच्छा सा एक डाउनफॉल आपको एक टारगेट तक मिल गया था, यानी कि 22,500 का टारगेट मिला था। यानी कि अपना सिर्फ 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग देख सकते हो कि 100 पॉइंट का टारगेट मिला हुआ था। तो यानी कि 1:4 का ट्रेड इसमें सक्सेसफुली एक्टिव हुआ था। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि 49,446 से हम कॉल साइड जाएंगे। तो इसमें तो टारगेट के पास मार्केट ओपन हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ से एक कॉल की एंट्री ट्रिगर हुई थी। पर कॉल की एंट्री ट्रिगर होने के बाद मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस अपना हिट हुआ था। पर जब भी मार्केट स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरी बार अगर कॉल का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहां से कॉल ले सकते हैं। वरना यहाँ से पुट की एंट्री अच्छी खासी मिली थी, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया था और एक पूरी तरह से कैंडल क्लोजिंग दे दी थी। तो आप लोग देख सकते हो क्लोजिंग पूरी तरह से होने के बाद जैसे ही कैंडल क्लोज हुई और जैसे ही रिटेस्ट करने के लिए आया तो उसमें भी अपना अच्छा खासा टारगेट मिला था। यानी कि यहाँ पे अपना 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था, पर अपने को टारगेट मिला था यहाँ से 350 पॉइंट समथिंग। तो इस हिसाब से अपना बैंक निफ्टी में भी एंट्री अच्छी खासी ट्रिगर हो गई थी। पर हम देखते हैं कि फिन निफ्टी में क्या हुआ। तो फिन निफ्टी में भी मार्केट एक्चुअल में एग्जैक्ट अपने टारगेट के पास ही ओपन हुआ और वहां से ही रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था जो कि 25 पॉइंट का था। तो इस हिसाब से फिर निफ्टी में अपना कोई ट्रेड बना नहीं था, यहाँ से सिर्फ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था। तो निफ्टी में भी अपने को अच्छा प्रॉफिट मिला था और बैंक निफ्टी को भी अच्छा प्रॉफिट मिला था। फिर निफ्टी में सिर्फ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था। अब देखते हैं कि मार्केट मंडे के दिन कौन से लेवल पे काम कर सकती है। तो आप लोग देखोगे कि मार्केट मंडे के दिन यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी। तो अपने लिए ये जो जोन है तो ये अपने लिए एक ट्रिप जोन है। तो हम जब भी मार्केट मंडे के दिन 22,445 के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग देता है और फिर 22,445 को रिटेस्ट करता है तो हम पहला टारगेट रखेंगे 22,350 और दूसरा टारगेट रखेंगे 22,255। तो इस हिसाब से हम पुट में ट्राई करेंगे। जब भी मार्केट 22,697 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग देता है और फिर से जब वो रिटेस्ट करने के लिए उस लेवल पे आता है तो लेवल का वेट करने का है। और हम पहला टारगेट रखेंगे 22,791 और दूसरा टारगेट रखेंगे 22,882। तो इस हिसाब से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम किस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग भी एक ट्रेपिंग जोन में ही हुआ है। ये जोन हमारे लिए ट्रेपिंग जोन है, तो इस जोन में हम कुछ काम करेंगे नहीं। मार्केट अगर अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है और 48,864 को सस्टेन करता है और एक कैंडल क्लोजिंग देता है, फिर जब भी वो 48,877 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तब हम पुट में ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 48,666 और दूसरा टारगेट रखेंगे 48,465। तो इस हिसाब से हम पुट में एंट्री प्लान कर सकते हैं। कॉल में हम तब भी जाएगा मार्केट जब 49,400 को ब्रेकआउट देता है और एक कैंडल क्लोजिंग देता है। एक कैंडल पूरी तरह से उसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करने का है और जब फिर रिटेस्ट करने आता है 49,406 को, तभी हम कॉल साइड एंट्री प्लान करेंगे और फर्स्ट टारगेट रखेंगे 49,610 और दूसरा टारगेट रखेंगे 49,800। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में भी वर्क कर सकते हैं कॉल साइड। और हम देखते हैं लास्ट में कि फिन निफ्टी में हम कौन से लेवल पे काम कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी का क्लोजिंग भी एक बियरिश जोन में ही हुआ है। अगर मार्केट मंडे के दिन फ्लैट ही ओपन होती है या तो थोड़ा बहुत गैप डाउन देती है, फिर एक 5 मिनट की कैंडल 21,700 के नीचे क्लोजिंग होती है और फिर जब फिर से रिटेस्ट करने के लिए उस जोन में आता है तब हम पुट ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 21,710 और दूसरा टारगेट रखेंगे 21,680। तो इस हिसाब से हम पुट ट्राई करेंगे। कॉल में हम तभी जाएंगे कि जब मार्केट 22,040 को ब्रेकआउट देता है और एक कैंडल क्लोजिंग देता है। कैंडल क्लोजिंग के बाद जब फिर से उसी लेवल को रिटेस्ट करने के आता है, यानी कि 22,040 को रिटेस्ट करता है, तब हम 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और फर्स्ट टारगेट रखेंगे 22,130 और दूसरा टारगेट रखेंगे 22,217।
तो इस हिसाब से हम कॉल साइड जा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इसी लेवल पे मार्केट को काम करना है और ये लेवल अपने चार्ट पे मार्क कर लो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करना। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसमें मैं डेली लाइव ट्रेड शेयर करता रहता हूँ, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच।